सारी टीमें एक पेज पर है कि भाई फील्ड में तो हमें गेंद को पकड़ना ही नहीं है, कैच हमने करना ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे लाजमी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, हैपनिंग्स सबकी मालूमात रहे। तो PSL 2024 के आज दो मैचेस थे। पहला मैच था भाई पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और फाइनली भाई बहुत देर की मेहरबान आते आते कराची किंग्स ने अपना मैच जीत लिया। और मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कराची किंग्स के जीत पे कितनी खुशी है। क्यों? क्योंकि भाई ये टीम वो है जिसने कसम खा रखी थी कि हमने नहीं जीतना, कुछ भी हो जाए जीत का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर भाई व्हाट अ बॉलिंग डिस्प्ले, एंड देन बैटर्स जॉइंस द पार्टी। तो कराची किंग्स ने आज जीत हासिल की। दूसरा मैच जो था लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। ये पहला वाला लाहौर में था, दूसरा वाला जो था जो कि मैच 7 था वो था भाई मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इवनिंग मैच। अब यहाँ से ही शुरू करते हैं कहानी को। भैया मैच समरी आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। मुल्तान सुल्तान तो फिर आज तीसरी जीत लेके टॉप ऑफ द टेबल पहले से ही थे, और अब इन्होंने मजीद मुस्तहकम कर लिया अपनी पोजीशन को। बट जो मुद्दे की बात है वो ये है कि लाहौर कलंदर्स इज बैक टू दी ओल्ड लाहौर कलंदर विच वी ऑल नो देयर फ्रेंडशिप विथ 4 long years फ्रेंडशिप विद द बॉटम ऑफ द टेबल started again in this year's HBL PSL from where they are left off in 2020 you can say. Now it will came back in 2024, और अब जो है वो लाहौर कलंदर ने भैया बॉटम ऑफ द टेबल जो है, जो उनकी पहले की जगह थी वहाँ पहुँच गए वो, और वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। अब लाहौर कलंदर के लिए मसला क्या आ रहा है, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि यार आप ये देखो कि आपकी जो है राशिद खान के ना होने से फ़र्क जो पड़ा है, आप उसको कब तक रोते रहोगे भाई। आप मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं लोगे जब तक आपको जीत नहीं मिलेगी। और दूसरा, इस विकेट के ऊपर 15 रन एक तो ये शॉट थे, क्योंकि यहाँ पे 160-70 बनता है आराम से सेकंड बारी में भी। बट ये है कि यहाँ पे एक तो बैटिंग में शॉट थे। क्रेडिट यहाँ पे मैं ज़रूर दूंगा राशिद फैंडरसन को, इसकी ज़बरदस्त उनकी बैटिंग, और उन्होंने जो है वो 50 स्कोर की। फ़खर जमान 40 रन ज़रूर बनाए, बट ये है कि लास्ट जो उनके 19 रन थे वो स्ट्राइक रेट उनका उन रन के लिए था 75 का। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ही इज़ गॉन इन द शेल आफ्टर द विकेट ऑफ फैंडरसन। तो वहाँ से जो है वो लाहौर कलंदर के थोड़ी सी पटरी से गाड़ी उतर गई, अदरवाइज दे आर गोइंग ग्रेट गन्स। और लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के बाद जो बॉलिंग थी उसमें हारिस रऊफ का जो मसला है वो जो है वो उनका सर खपा रहा है बहुत ज़्यादा। जॉर्ज लिंड को आज लेके आए वो साउथ अफ्रीका वाले, उन्होंने जो है वो एक विकेट भी ली। बट राशिद खान की कमी बॉस कोई पूरी नहीं कर सकता, नो डाउट अबाउट दैट। बट स्टिल यू हैव टू से कि लाहौर कलंदर को मूव ऑन करना चाहिए। मगर जो प्रॉब्लम लाहौर, और यार खुदा की कसम मैं कहता हूँ हद हो गई हद। आप यकीन करें 11 वाइड आप कर रहे हो, टू मच एक्स्ट्रास दे हैव गिवन अवे, एंड सोने पे सुहागा। आप देखो आप फील्डिंग, यार PSL में फील्डिंग अल्लाह की पनाह, मतलब शर्म से सर झुका ही ले इंसान तो वही ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतनी मिस फील्डिंग 17 कैच अब तक छूट चुके PSL में, और 9 कैच मुल्तान में खाली छूटे। आप अंदाज़ा लगा लो यार, इतनी और सीधी बॉल है जो कि स्ट्रेट आप बॉडी बैंड रख के यूं रोक सकते हो, वो जो है शायद बॉल आपके पैर के बीच में से जा रही है। समझ से मेरी बिल्कुल बाहर है PSL का फील्डिंग का मयार कहाँ चला गया। इस फील्डिंग ने तो तबाह बर्बाद कर दिया यार। मतलब आप खुद सोचे, एक मैच नहीं, 2 मैच नहीं, अबे भाई 7 मैच हो गए, लेकिन एक चीज जो कि कंसिस्टेंसी से चली आ रही है वो है फील्डिंग। अच्छा, इसमें खाली लाहौर जिम्मेदार नहीं है, मुल्तान वालों का हाल देख लो, खुशदिल शाह साहब 4 कैच छोड़ के बैठे हुए। कराची का हाल देख लो, कोयटा को देख लो, वहां पे जो है वो जेसन रॉय और नवाज जैसे फील्डर कैच छोड़ रहे, वसीम जूनियर कैच छोड़ रहा है। वहां पेशावर का भी यही हाल है। मतलब सारी टीमें भाई एक पेज पे तो है भाई फील्डिंग के मामले में, ये तो आपको कहना पड़ेगा। तो लाहौर कलंदर्स
की तरफ से एक वाहिद और दूसरी तरफ जो रिजवान थे उनके पास तो आइडिया ही दूसरे थे। उन्होंने अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूज़ किया। कैसे कि उन्होंने सबसे पहले तो जो मोहम्मद अली और डेविड विली है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है मुल्तान के लिए अब तक। एक स्विंग करता है, दूसरा विकटें लेता है, फिर कभी एक विकटें ले रहा होता है, दूसरे का बॉल जो है वो थोड़ा सा ऐसा स्विंग हो रहा होता है कि बैट्समैन को ट्रबल हो खेलने में। बट दे बोथ बॉलिंग ब्रिलियंटली थ्रू आउट दिस HBL PSL सो फार, और मुल्तान को वहाँ से जो है वो आप कह लो कि जो है वो एक अच्छा स्टार्ट मिल रहा है। लाहौर का दूसरी तरफ मसला ये कि उनको अर्ली विकेट आज मिल गया 3 रन पे, बट उसके बाद वो कैपिटलाइज नहीं कर सके मजीद विकेटें लेके। क्यों? क्योंकि शाहीन अकेला पड़ गया। हारिस और जमान ने एक विकेट ली, शाहीन ने स्पेल अच्छा किया, विकेट उनको नहीं मिली, और उसके अलावा हारिस रन्स कंसीड करते गए, और बाकी सिकंदर रजा ने रन्स कंसीड किए। जॉर्ज लिंड की थोड़ी बहुत नपीतुली बॉलिंग, बट शाहीन फॉर 2 for 25, शाहीन की जो बॉलिंग थी वो ज़बरदस्त थी। बट आपको दोनों एंड से विकेटें जब तक नहीं मिलती, जब तक आप जैसे पार्टनरशिप में अगर एक बंदा डॉट बॉल खेले और दूसरा रन बनाए तो दूसरा वाला उस प्रेशर में रैश शॉट खेल के आउट भी हो सकता है। इसी तरह बॉलिंग में आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, जो लाहौर को मिली नहीं। बॉलर्स दो जो होते हैं वो आपका मेन किरदार अदा करते हैं, बट लाहौर की तरफ से बहुत टू मच वेवर्ड बॉलिंग। फील्डिंग तो सबकी मैंने आपको जैसे बताया, बट रिजवान ने अपने बॉलर्स का बड़ा अच्छा यूज़ किया, उसामा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग की, अब्बास आफरीदी, शाहनवाज धानी ने भी इवन लास्ट ओवर के अंदर सिर्फ 6 रन दिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो देयर बॉलिंग इज अप टू द मार्क। और उसके अलावा आप बैटिंग की बात करो तो आज उनको विकेट मिली, डेविड मलान आउट होगा, उसके बाद रिजवान ने जो 81 रन्स किए हैं और 59 बॉल्स पे, वो बड़े ज़बरदस्त। उसके अलावा रीजा हेंड्रिक्स आउट हो गए, बट द पावर शो ऑफ इफ्तिमेनिया 34 of 11 seals the deal for मुल्तान सुल्तान right at the very back end after a thrilling encounter। मुल्तान ने 300 के स्ट्राइक रेट का इस्तेमाल किया इफ्तिखार ने और मुल्तान को फतह दिलाई। राइट देन द फर्स्ट मैच ऑफ टुडे विच वॉज बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। मैच समरी भी आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। ज़बरदस्त किस्म का मैच हमने देखा एज फार एज कराची इज कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दे बॉलिंग, मीर हमजा एंड हसन अली दे बॉल एक्सेप्शनली वेल, 3 विकेट्स ईच फॉर बोथ ऑफ देम। और उसके बाद जो है वो डैनियल सैम्स हो चाहे तबरेज शमसी हो, सब ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। शोएब मलिक, मतलब कराची किंग्स ने ओवरऑल ऑल आउट किया पेशावर ज़ल्मी को एक बिलो पार टोटल पे 155 के। बट यहाँ पे आपको क्रेडिट बाबर आजम को जरूर देना पड़ेगा। अकेला लड़ता हुआ नजर आया, वो किसी ने साथ नहीं दिया मां सिवाय रगमन पावल के 39 और आसिफ अली के 23। और आसिफ अली मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी काम का नहीं है, बट आज जो रगमन पावल की विकेट गिरी, मेरे ख्याल में वहाँ से गेम टर्न हो गया थोड़ा सा। अगर इस विकेट पे 180-190 के बीच रन होते कहीं, तो मेरे ख्याल में लाहौर का पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा जो है वो एज होता यहाँ पे, क्योंकि कराची मैच हारी भी थी और प्रेशर भी उनके ऊपर था। बट स्टिल यू हैव टू से ब्रिलियंट बॉलिंग सो फार बाय मीर हमजा, और उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, और हसन अली ने भी बीच में विकेटें ली आके। यही होता है, अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हो तो आप फिर गेम में हावी रहते हो। और कराची किंग्स की तरफ से बॉलिंग दोनों मैचों में अच्छी हुई है। ये मैं नहीं कहूँगा कि पिछले मैच में ख़राब बॉलिंग हुई है, पिछले मैच में भी कराची किंग की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बट देयर बैटर कुडंट कैपिटलाइज अगेंस्ट मुल्तान बिकॉज दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट चेस टू बी ऑनेस्ट। ताकि यहाँ पे मुल्तान में रन चेज हो जाता, बट कराची के बैटर्स चेस में कहीं से थे ही नहीं। आज उनके बॉलर्स ने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दिया कि अगर आज नहीं जीते तो कभी नहीं जीते। फिर जेम्स विंस और जो है क्या नाम है अपना कैरन पोलार्ड के पास दूसरे आइडिया थे, उन्होंने तबाहकुन बैटिंग करके जो है वो कमाल कर दिया। 34 उनके 30 और रन 31 रादर जेम्स विंस के थे, और आई एम मिस्टेकिंग हियर। और उसके अलावा 49 ऑफ 21 बॉल्स दैट ब्लिस्टरिंग नॉक बाय पावरफुल कैरन पोलार्ड सील्स द डील फॉर किंग। दिस विन पावर्ड बाय कैरन पोलार्ड, इफ आई से दैट सो दैट वुडंट बी रॉन्ग, क्योंकि पोलार्ड की जो इनिंग थी और जो उसने 27 रन लिए एक ओवर में, जहां वकार सलाम खेल की धुलाई की, और बड़ा ज़बरदस्त ओवर रहा वो, जहां पे छक्के चौके 4 छक्के मार दिए पोलार्ड ने। और पोलार्ड जैसे प्लेयर जो होते हैं, इनके ऊपर मैं क्या बात करूं, या कोई भी क्या बात करे, क्योंकि ये वो प्लेयर होते हैं, इनका दिन होगा तो बॉस ये मैच साइड पे कर देंगे, इनका दिन नहीं होगा तो ये फिर आपको वेवर्ड और बिल्कुल पैथेटिक नजर आएंगे। बट इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ये ऑन द डे मैच विन कर देते हैं, आपको वन साइड पे कर देते हैं, और यही आज पोलार्ड ने किया।
और कराची किंग्स को जीत दिलाई। कराची किंग की तरफ से इखलाक ने भी बैटिंग अच्छी की, टच में नजर आए, दो छक्के उन्होंने लगाए, बड़े ज़बरदस्त थे वो। शान जल्दी आउट हो गए, जेम्स विंस ने सपोर्ट किया उनको एंड तक, और कैरन पोलार्ड और उसकी जो पार्टनरशिप थी 66 रन्स की, कराची किंग्स को वो मैच जिता गई। तो कॉन्फिडेंस बहुत मिला होगा बॉलिंग को, क्योंकि उन्होंने ऑल आउट किया, और बैटिंग को पोलार्ड के रन से ज़रूर एक हल्का सा पुश ज़रूर मिला होगा कि नाउ वी कैन डू समथिंग स्पेशल, वी हैव विन अंडर आवर बेल्ट अर्ली इन द टूर्नामेंट, वी हैव टू बिल्ड ऑन दैट। तो कराची किंग्स के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ कि आज जो उन्होंने कप्तानी शान की अप टू द मार्क नज़र आई, बॉलिंग में पहले भी अच्छी थी, बट फोकस कराची को ये करना है कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वहाँ से रन जाने चाहिए, और प्लस टॉप ऑर्डर में शान मसूद 2 मैचों से रन नहीं कर रहे हैं, उनको भी रन करने चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता आपको पावर प्ले में, तो आपके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन उसमें बिल्डअप नहीं कर सकते रन्स को, आपको प्लेटफॉर्म बिल्ड करके देना पड़ेगा। बट कराची किंग के लिए शुरुआत बड़ी अच्छी है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, सो वी विल सी व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट। बट पोलार्ड, यू लिटिल ब्यूटी, व्हाट अ नॉक बॉय, इनक्रेडिबल नॉक। और लोग समझ रहे हैं कि पोलार्ड का टाइम पूरा हो गया, बट बॉस, पोलार्ड इज पोलार्ड, वी ऑल नो अबाउट हिज कैपेबिलिटीज इन मॉडर्न डे क्रिकेट, और जब वो फिर चलते हैं तो फिर वो ऐसे ही खेलते हैं, मतलब 1 रन से रह गए 50 होने, वरना तो फिर काम उन्होंने उतार ही दिया था। पेशावर ज़ल्मी गेम में थी, और पेशावर ज़ल्मी को गेम में लुक वुड लेके भी आए 2 विकेटें लेके, बट जो पोलार्ड का वो वाला ओवर था सलाम खेल को जहाँ पे मारा उन्होंने, मेरे ख्याल में उसके बाद फिर चारों खाने च्युत हो गई ज़ल्मी। एक दफ़ा को शोएब मलिक की विकेट के बाद थोड़ा सा एक फायरी लाइट दिखी थी, शाइनिंग ब्राइट लाइट जिसको आप कहते हो, कि पेशावर ज़ल्मी शायद कम बैक कर सकता है, बट पोलार्ड ने पानी फेर दिया, यू कैन से, मतलब तबाह कर दिया उन्होंने, क्योंकि एक ओवर में जब आप 27 रन बना लेते हो ना, तो फिर सामने वाली टीम के पास कुछ इतना खास बचता नहीं है, फिर आपने पूरा मैच मतलब साइड हो गया, एक ओवर में 27 रन आपने दे दिए। और सलाम खेल को उस वक्त मेरे ख्याल में भेजना नहीं चाहिए था बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि आपके बाकी बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, उसने जो है वो उस ओवर में मैचअप्स का इस्तेमाल होना चाहिए, बट लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पोलार्ड के आगे भेजना मेरे ख्याल में ये बाबर का ब्लंडर था, जो उनको जो है वो जिसने परेशान किया, क्योंकि अगर वहाँ से भी थोड़ी बहुत परेशानी होती, विकेटें लेने की तरफ जाते, तो कराची शायद जो है ना मुश्किल में आ जाता। बट पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम की कप्तानी पे बहुत सवालात हैं, और पाकिस्तान की टीम की जब वो कप्तानी करते थे उस पर भी सवालात थे, बट विद द बैट ही इज़ बैटेड ब्रिलियंटली। 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट उनका अकेले का, और साथ किसी ने नहीं दिया। रगमन पावल की विकेट जो थी वो थी टर्निंग पॉइंट।